हेलो जानकारी ब्लॉगर। फ्रेंड्स आगे फिर से बहुत बच्चा एक नई वीडियो लेके देखिए हाल चाल तुम रोज रोज जिंदगी मौज चुनो। मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 73 ब्लॉग है और गाइस आज का दिन काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज ईद है और ईद पे हम कर रहे हैं कस्टमर का इंतज़ार। ये देख रहे हो गाइस सामने, अभी तो फ़िलहाल हम कस्टमर का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यार आज ईद के दिन भी यार कस्टमर नहीं आ पा रहे तो कितनी बड़ी गलत बात है भाई साहब। मैं जस्ट अभी आया हूँ, शोरूम खोला है अपना और भैया गए किसी काम से। आज वेट है हमें कस्टमर का, देखते हैं शाम तक कितनी गाड़ी निकलती है कितनी गाड़ी नहीं निकलती। लगभग यार आज कम से कम 2-3 गाइस मेरे से भी जितने मुस्लिम दोस्त भाई जितने भी हैं मेरे सब जानने वालों को ईद मुबारक हो दिल से। और तुम्हारा सब परिवार इंजॉय करे ईद को, तुम सब ठीक रहो और अपना त्यौहार हो या कुछ भी हमें सिर्फ काम पे रहना है। ज़िंदगी तो हमारी काम पे निकलेगी यार पेपर गाइस। अब बस सोच रहा हूँ मैं अपना ही खुद का सेटअप डालने वाला हूँ जल्दी। अभी क्या है कि पैसे जोड़ने की तरह चले भाई, पैसा नहीं यार मेरे पास, पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन मैं अपना काम डाल दूँगा भाई साहब। पैसा बहुत ज़रूरी है, सच सच बताऊँ ना। पहले तो मुझे अपना खुद का अपना घर बनाना है गाइस। रेंट नॉट सेव माई हाउस। रेंट की ज़िंदगी बहुत बुरी है भाई, कभी मत लो। जो जो मतलब कि जो रेंट पे रह रहा है ना उनको पता है कंडीशन क्या होती है भाई साहब रेंट की। तो जितने मेरे जानने वाले हैं जितने मेरी वीडियो देखते हैं वो अपनी राय ज़रूर दे कमेंट में। जो रेंट पे रहते हैं बाहर रहते हैं, यानी जो अपने घर से दूर पड़े हैं उनको क्या ही बीतती होगी भाई साहब। तो फ़िलहाल तो अभी इंतज़ार है, दोपहर हो रखी है, यानी दोपहर की 10:30 बज गए, 10:30 बज गए हैं अभी यार, ऐसा लगे दोपहर हो गई बस। कल तो भाई साहब इतना खतरनाक मौसम हो रखा था, बारिश पे बारिश। बहुत अच्छा आज मौसम साफ़ है, कल तो इतनी खतरनाक बारिश थी कि मौसम बिल्कुल साफ़ नहीं था। सच कहूँ ना कल की पूरी वाट लग गई भाई साहब। कल जितने भी मैं मार्केट आया, मार्केट में जितने भी अपने मुस्लिम भाई लोग हैं सब बेचारे बारिश में भीग भीग के अपना सामान ले जा रहे हैं, सब चीज़ ले आ रहे हैं आज के दिन, क्योंकि आज का दिन उनका स्पेशल होता है। आज को क्या ईद है उनकी स्पेशल। बेचारे पूरे महीने रमज़ान में अपने रमज़ान रखते हैं, आई मीन रोज़े रखते हैं अपने, और बेचारे इस दिन का इंतज़ार करते हैं। तो आज का उनका इंतज़ार समाप्त होता है और वो अपनी खुशियाँ मनाते हैं ईद वाले दिन। तो इन्जॉय कर रहे हैं अपना डे। फ़िलहाल तो हम अभी बैठे हैं यहीं शोरूम पे। बस आज देखते हैं कितनी गाड़ी निकलती कितनी गाड़ी निकलती। और भाई साहब देखते हैं कहीं जाएंगे तो बताएंगे तुम्हें घूमने के लिए। सच बताऊँ ना मेरे तो यार दोस्त की कॉल भी आ रही है, कैसे जाएँ कोई है नहीं यहाँ पे। आई मीन यार होता है ना कि भाई जब काम के चक्कर में आदमी लग जाता है तब सब कुछ हो जाता है। फ़िलहाल तो छोड़ो, बिट्टू की है तबीयत ख़राब, तो एक तो उसकी टेंशन है मुझे अपनी क्यूट सी बीबी की। छोटा बाबू बच्चा मेरा वो, उसकी टेंशन है मुझे क्योंकि उसको फीवर हो रखा है। अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं उसको दवाई दे पाया हूँ। देखता हूँ अगर उससे दवाई से आराम होता है, वरना फिर सीधा कहीं और दिखाएंगे डॉक्टर को। फिलहाल जिस डॉक्टर से मैं लाया हूँ उस डॉक्टर से उसका हाथ लग जाता है। डॉक्टर ठीक मतलब कि दवाई ठीक देते हैं वो तुरंत ठीक हो जाती है उनकी दवाई से। मैं भी ठीक हो जाता हूँ क्योंकि मैंने तो बचपन से गया, मैं तो ठीक हो जाता हूँ उनकी दवाई से। एक पुड़िया खाता हूँ सिर्फ मैं, एक पुड़े से खा के जस्ट बिल्कुल रिलैक्स ठीक हो जाता हूँ। 2 पुड़ी आज तक मैंने कंप्लीट पूरी खाई नहीं भाई साहब, उसकी एक पुड़िया खाता हूँ डॉक्टर की। मैं पूरा का पूरा बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, नजला सब गायब एक पुड़िया से सही। तो कुछ कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो के अंदर जिनका हाथ भी जल्दी लगता है। मुझे वैसे तो मैं बताता हूँ डॉक्टर संजीव का हाथ नहीं लगता मेरे, डॉक्टर काला जी का हाथ नहीं लगता मेरे पे। आई मीन उनकी दवाई से मुझे आराम नहीं होता, सिटी हॉस्पिटल उनकी दवाई से मुझे आराम नहीं होता। और बहुत सारे डॉक्टर हैं सिवारे के अंदर जो जिनकी दवाई से मुझे आराम नहीं होता, उनका हाथ नहीं लगता बिल्कुल। एक चमंडा के सामने हैं डॉक्टर, छोटे से डॉक्टर हैं। आई मीन वो 2 पुड़िया देंगे, 3 पुड़ी देते हैं भाई साहब। उनकी एक पुड़िया खाऊंगा ना, कोई सी बीमारी हो, मुझे खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो भाई साहब तुरंत ठीक हो जाता हूँ। तो कुछ ऐसे हैं डॉक्टर जिनका हाथ नहीं लग पाता। सिर के डब्बे भी आए शोरूम पे, मैं खा नहीं सकता क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ। आई मीन उनके यहाँ कुछ खाता नहीं हूँ क्योंकि बाहर का नवरात्रि वैसे चल रहे हैं 9 दिन के लिए, हम बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। तो इसलिए नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि पे ना किसी घर में खाना है, किसी ना कहीं बाहर का खाना है। होटल तक का नहीं खा रहा भाई साहब मैं, मुझे आदत है जलजीरा आता है ना, लाहौरी जीरा शीशी आती है वो तक के नहीं पी रहा इस चक्कर में। और बाकी तो दिखा देंगे, अभी पूरा दिन बाकी है। अब तो फ़िलहाल हम बैठे हैं और काफ़ी अच्छा खासा सेटअप लगाया मैंने आज। पूरी गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक सजा कर रखी, देख लो भाई क्या मस्त सजा रखी है। और बस इंतजार कर रहे हैं आए कोई कस्टमर दे दें गाड़ी। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, अभी खाना खाने के लिए जाएगी थोड़ी देर में। तो वो कॉल आने वाला है, वैसे तो आया था अभी उसका कि हमें फ़ोन कर दूँगी तब आना। मेरे प्रधान जी यार करके, वो प्रधान जी जो कहते हैं वो हो जाएगा सफल।
तो प्रधान जी का इंतजार कर रहा है, हम कॉल को प्रधान जी कॉल करेंगे तब हम खाना खाएंगे। A few moments later. गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे अभी फ़िलहाल खाना खाने के लिए। मिट्टू कर रही है साफ़ सफाई, बर्तन। लड़की बीमार है पर गाइस बर्तन और कपड़ा का भी नहीं छोड़ती। लड़की बहुत अच्छी है ये। आई मीन इतनी छोटी छोटी बीमारी में अगर लड़की इतना वो करेगी तो बुढ़ापे में क्या ही करेगी। और जो तुम बीमार पड़ते हो तुम्हें तो कतई भी कुछ ना होता ना जॉब पे तो तू जावे, काम पे तो जावे करने, काम मेरा तुम काम है नहीं मतलब क्या है। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम छुट्टी ले सकते हो। ठीक है? और तुम नहीं देखा लेते हो। गाइस, मर्द का दर्द कभी कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, तुम नहीं लेते उसमें तुम्हारी गलती है। और तुम दवाई भी नहीं खाते वो भी तुम्हारी गलती है। तू बहुत खावा है भाई साहब, इसमें कभी पेट दर्द की दवाई लगा के लाया उस दिन परसों। एक पुड़िया खाई, 2 पुड़िया चिपड़ी। परसों लिवाई तो सत्तर महीने तो एक हफ्ता हुआ, कभी पूरी दवाई नहीं खाती है इंसान। मेरी इससे आवाज मेरा नहीं मूड निकल खराब रही होता पहले है। इस टाइम इसकी आवाज़ मर्द वाली निकल रही है। तो ठीक है ना, बोलिए कुछ बोल। पहले तो बिल्कुल ना निकल रही थी, गला भी दुख रहा था। अब मैं थोड़ी दवाई खा ली तो सही तो लगा। तुम मेरा गला कर लेते ना। तो गए चलो खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गए मेरा लड्डू ठीक हो चुका है इसकी दवाई में करके। आई मीन इसकी दवाई लिया था मैं दोपहर, तो ठीक है अब तो। कितनी गोरिया हुआ यार तो उस फोन में। रियल में तो खा ली। मैं बड़ा गया, मेरी दाढ़ी बहुत पड़ी है नहीं। तुम भी गोरे आ रहे आज, कैमरा को ज़्यादा गोरा नहीं आ रहा है। नहीं अब रियल में से मैं गोरा, शार्प कराएगा तुमने कैमरा। मैं गोरा। पागल हो गया इस पागल मेंटल। तो गाइस चलो अभी हमने खाना वाना खा लिया। अपनी बिट्टू को मैं दवाई खिला देता हूँ। दवाई खागी नहीं खागी? खा ली मैंने आधा घंटा पहले। क्या है खाली वो खा लिया था। तो डर क्यों रही? ईद आज शेर खागी? शेर आया था शोरूम का, नवरात्रि चल रहा है। शेर मैं- खाने लगी। खाई है मैंने से बहुत बार खाई है। चल अब खिला दूंगा। लो नहीं अब मैं बाहर का अलाउड नहीं है मेरे। चलो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तेरा कुछ पर्सनल बातें करनी। 6.5 hours later. सो गाइस आई एम बेटर, मतलब मैं बेटर फील कर रही हूँ। मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी भाई। ऐसे गला एकदम वो हो गया था ख़राब, एकदम ख़राब हो गया था मेरा गला। और मेरी आवाज़ निकलना बड़ा भारी पड़ रहा था सच में। पता नहीं क्या हुआ। किट्टू बोला कुट्टू का आटा खाने से हुआ, पर कुट्टू का आटा खाने से कुछ नहीं हुआ मुझको बिल्कुल भी। और कुट्टू का आटा खाते हैं तो भाई पेट में दर्द होगा, बहुत सारी तबीयत ख़राब होगी, तो उल्टी आई। मैंने दही की वजह से हुआ मुझे। वो दही कुट्टू आटा था जो भी था उसमें तो मुझे थोड़ा ऐसी लग रहा था, पर वो दही की वजह से हुआ है क्योंकि मेरा पूरा गला जाम हो गया था। मुझे मेरी तबीयत कहीं से कहीं ख़राब होने का आसार नहीं था, पर पता नहीं क्या हुआ और एकदम से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कल मुझे इतनी तेज़ बुखार हो गया बेहद। मुझे लगा था मैं 9 व्रत रखूँगी, पर मैं नहीं रख पाई क्योंकि शायद मेरा मन नहीं था और ना ही मैंने सोचा था ऐसा पहले व्रत में। पर अब से मैं 9 नवरात्रि के 9 व्रत रखी करूँगी क्योंकि 9 ही रखने चाहिए। अगला पिछला कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा। पता नहीं क्यों रखते हैं, पूरे ही 9 होने चाहिए ना। जब 9 दिन दिए भगवान ने किसी रीज़न पे तो दिए होंगे ना, इसलिए मैं पूरे 9 रखे करूँगी। शायद अभी मुझे इतना वो नहीं है था पता कि हाँ 9 कैसे रखे जाते, पर थोड़ा बहुत पता लग गया है, पर मैं रख लिया करूँगी। और मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है इसलिए मैंने 9 भी नहीं रखे थे, पर अब से रखे करूँगी मैं अच्छे से डाइट प्लान के साथ, जिससे मैं बीमार भी ना पड़ूँ। मेरा गला बहुत, मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी भाई सुबह के टाइम तो, और मुझे इतनी चक्कर आ रहे थे। अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं दवाई खाई है 2-3 बार खा ली मतलब, पर कुट्टू का आटे से कुछ नहीं होता। और मैंने कसम भी खाई थी बाहर का ना कुछ खाने का, पर शायद मैंने दही खा ली तो मेरे साथ उल्टा हो गया क्योंकि मुझे घर की दही कुछ रास नहीं आती, मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, बहुत बुरी लगती मुझे घर की दही। इसलिए मैं हमेशा दुकान की ही खाती हूँ व्रत में, पर मुझे लगता है इसी वजह से मैं अवॉइड करूँगी बाहर का सारी चीज़ें। मेरा बंद है पूरे 9 दुर्गे तो बंद ही है बाहर का। और एक मेरा पति, उसे दावत में जाने से चैन नहीं, पता नहीं कौन है, उसकी वो दावत हो गई है, मैं दावत में जाऊँगा। वो बहुत पागल है, उसको तो उसे कुछ कहना ही बेकार है। वो मेंटल गई का बिल्कुल ही। दावत मैंने कहा लहसुन प्याज नहीं खाना, नहीं कुछ नहीं होता। वैसे भी तो बहुत कंट्रोल करके रखा, खाया तो नहीं है उसने भी, तो अभी भी मना ही कर रहा था कि नहीं खाने का, फ्रूट्स वगैरह खा लूँगा और उसके रसगुल्ले होंगे। अब देखते हैं जाता है नहीं जाता है। और मैं ठीक हूँ गाइस। मैंने अपना चैनल बनाया है, बता दूँगी किस क्या बनाया, पर पहले आप वीडियो अपलोड कर दूँ। मैंने ना वीडियो बनाई अभी तक और नहीं अपलोड हो पा रही क्योंकि मुझे माइक में बोलना था। माइक हमारा कनेक्ट ही नहीं हो रहा मेरे फ़ोन में, तो उसका सिस्टम ही नहीं है दूर से दूर तक कनेक्ट होने का, पर किट्टू के फ़ोन में है और उसके फ़ोन में बिल्कुल नहीं हो पा रहा कनेक्ट।
देखते हैं, ऐसी बनानी पड़ेगी मेरी वीडियो, देखना बहुत अच्छा लगेगा। और एक ये बादल देख रहे हो कितने हो रहे, इधर तो सही चमक रहा है। बस पता नहीं मैं चमकना क्यों बोलती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं बोलती हाँ दिख रहा है, ये हो रहा है, वो है। चमकना पता नहीं, मेरे वर्ड्स ही अजीब हैं भाई, क्या करूँ, बिजनू हो रही हूँ पूरी पक्की, तो वैसे ही वर्ड्स निकलेंगे, वैसे निकलते चमकना धमकना। बट कभी कभी खुद को ही बुरा लगता है कि अपनी लैंग्वेज सुधारूँ, पर नहीं सुधार पाती, तो क्या ही करूँ मैं, पर देखते हैं धीरे धीरे। 2000 years later. गाइस मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त की बहन की शादी में, तो फिलहाल तो मिट्ठू का बना है मुंह, और मैं जा रहा हूँ अपनी दावत में। उसका मुंह पता नहीं क्यों बना रहता है, क्यों बना रहता है तेरा मुँह आखिर खा, देखो आज बोलने के लिए बिल्कुल भी ये। चलो गाइस सीधा दावत में चलते हैं, दावत बहुत खाएंगे, आराम से इंजॉय करेंगे और आ जाएंगे, क्योंकि इन्जॉय तो हम करने के नहीं है, खा पी के थोड़ा बहुत नेक देख के इधर को आ जाएंगे। पर ये जो ना रसूराम, ये कभी अपने सच्चे दिल से मुझे कहीं दावत में ही भेजते गाइस, बड़ा मूड ख़राब होता है मेरा। अरे यार कोई अलग ही आदमी का लेवल हो सकता है, चलो छोड़ो। चलो गाइस सीधा मिलता हूँ आपको मेरी झोल में जाके। किस कदर लंबा है भाई। 75 years later. हम आ चुके हैं, मतलब कि मैं आ चुका हूँ दावत से, मॉर्निंग हो चुकी है, रात में आ गया था करीब कितना 10:30 बजे आया मैं, 10:30 बजे करीब में आ गया था। मिट्टू सो चुकी थी, मैंने सब फ़ोन करा, लड़की ने गेट बड़ी मुश्किल से खोला, रात घर से बाहर निकाल दिया था मुझे। तो गाइज रात हमारे बहुत पुराने स्कूल के बच्चे मिले थे गाइज यार, पवन, वरुण, तरुण, उसका भाई सौरभ, और भी बच्चे थे, तो अच्छा लगा मिल गए। हमें बहुत सारी बातें करी, हमने खाया पिया कम, हमने बहुत सारी बातें करी, 2-3 घंटे हमने बात ही बात करी वहाँ बैठ के। और जिस लड़की को बहन बोलने वाले आज वो से भाभी बोल रहे, मुझे बड़ी हंसी आ रही। कोई बोला नहीं जा रहा, तो मुझे लगे सब बहन बोलते थे, एक दो थे सब बहन, और अब इतने कमीने हैं ना, मेरी जैसी शादी हुई ना, कोई बहन नहीं बोलता, कोई बहन नहीं बोलता, भाभी 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 भाभी, मतलब इससे कम बोलते थे तो मुझसे ज़्यादा बोलते थे स्कूल में, है नहीं, मेरी तरफ के पलट गए। भाई भैया मेरे से। और गाइस सच बताऊँ ना, इसमें इस महीने इरम की भी शादी है, बताओ यार। फिर उसके बाद अगले साल पवन की शादी है, तरुण वरुण थे, उन्होंने शादी कर ली, उन दोनों के बच्चे भी हैं तरुण वरुण के, ये मुझे इस चीज़ का शौक हूँ। मेरी जो आरएसवी वाली फ्रेंड है उनमें सिर्फ मेरी शादी हुई, और जो मेरे पुराने स्कूल के दोस्त हैं एक दो से सबकी लाइन लगी पड़ी शादी होगी, जबकि सब हमसे छोटे छोटे भी हैं। नहीं यार मैं तो ये समझ में आया, जो हमारी क्लास में तो नहीं थे, आई मीन छोटी हमसे क्लास 2 क्लास छोटे थे, 2 क्लास छोटे थे, उन्होंने शादी भी कर ली, 2 बच्चे भी पैदा कर लिए, आपस में दोनों ने लव मैरिज कर ली, भगा के लाए लड़की, शादी वादी कर ली। क्यों नहीं डिटेल खोलो, पागल हो भाई मैं भी तो तुझे बखा के लाया, क्यों लेकर आते? नहीं कैसे, हमने तो अपनी धूमधाम से शादी करी, वो घोड़े पे चढ़ कर गया था। अब बहुत से लोग इस वीडियो को देख के बोले तुम भी तो भाग जाते, तो तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता, तुम हमारे मन की बात जानते हो क्या? देख ले लेक्चर देने आ जाते हैं, आते नहीं है, वो अपने मन में सोच लेंगे। नहीं कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी चुगली करते रहते हैं कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, भाई हम जैसा भी अपनी जिंदगी में ठीक है, क्यों बिट्टू? हमसे क्या ले। और गाइस सच बताऊं ना, रात मुझे अपने दोस्तों से पता चला कि हमारे दोस्तों में कुछ गद्दार भी हैं जो हमारे इतने, मेरे खासकर हम दोनों के बारे में इतना बुरा सोचते हैं। हमें पहले से ही पता, वो हमें तो हमें भाव पहले नहीं से पता डालते है, पर हमें सब कुछ पता है। पर छोड़ो गाइस की जो क्या ही कहना, पर ठीक है तुम जलते रहो, तुम्हें जलना है जलते रहो, हम दोनों से हम जलाते रहेंगे। अभी तो हम इतने कामयाब भी नहीं है, हमारे पास अभी इतना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे, फिर भी यार तुम इतना जलते हो, सच लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे, तो इतना जल के पता है गाइस मुझे ना उन मेरे यार दोस्त, मतलब जो पुराने स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई, जो लोग आगे उनसे मिलते हैं उनसे बातें करते हैं, सच बताऊँ गाइस ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं धरती पर, ऐसे के लिए कुछ होना चाहिए हमारा, तभी तो मजा आएगा रोड चलाने में। तो बस भगवान जी, हम तो भगवान जी से दुआ करेंगे कि हमारा इतना जल्दी कुछ हो जाए, इतना नहीं सब कुछ हो जाए कि उनकी वजह से ही हो जाए। हाँ उनकी वजह से हो जाए, वो जलते रहो, तुम्हारी जलन के मारो हम अच्छे से उठते रहेंगे। तो नहीं गाइस किसी को कहना ही बेकार है, आज के दौर में हर कोई इंसान ही जलता है हर किसी से, ठीक है। हाँ हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, पर इतना तो नहीं है सच बताओ तो।
हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, सब कुछ हो गया, पर आज भी वही है, ये है वो है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने इस पे जादू टोना करके शादी करी। नहीं ऐसा है, इसकी तरफ के जितने भी हैं वो सोचते हैं मैंने इसके ऊपर जादू टोना करा, और जो मेरी साइड के थे, जो मेरे घर वाले थे, वो सब थे वो क्या सोचते कि मैंने इसने मुझे मेरे ऊपर जादू टोना। तो भाई हमने एक दूसरे के ऊपर जादू टोना नहीं करा। ये शिद्दत वाली बहुत बात है, तुम क्या समझोगे बाहर राजा बाबू। ये हो गई। तो छोड़ो, जिसको जो समझना समझो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्यों मिट्टू? और ये जादू टोना कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर जादू टोना होया करता, इतना होया करता, तो आदमी इतना कामयाब हो जाता, घर भी खुद बना लेता, सब कुछ जादू टोने से कर लेता, काम करने की जरूरत ही क्या थी, क्यों मिट्टू? सच बताऊँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के पास जाओ, जो नसीब में लिखा होगा वो जरूर मिलेगा, दुआएं करो। या और बात ज़िंदगी में अपना राधा जप्त करते रहो और इंजॉय करो, पर अच्छा करो, तभी राधा जब का नाम का वो लगता है। ठीक है। तो गाइस चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मॉर्निंग हो चुकी है और फिर मिलेंगे किसी मेरे नेक्स्ट गले में वीडियो बहुत में। जब मिर्ची तक लग रही, और आज मेरी वीडियो आ गई, आज मैं ज़रूर बना लूँगी। मैंने इसका रात कहा था पर इन्हें नहीं बनाई, मैं अब बनाऊँगी और अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ ज़रा प्यार देना, बता दूँगी चैनल का नाम भी। तो गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो, फिर मिलेंगे किसी फनी मोमेंट के साथ। बाय बाय। मैंने ब्लॉग बनाया था, बाय कर दो। बाय।